Hello everyone, welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing class 12th history of Tamil Nadu board. इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 विच इज़ अबाउट लॉर्ड हेस्टिंग्स. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, वो पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए. तो पहले हम डिस्कस करेंगे वॉर अगेंस्ट गोरखास के अगेंस्ट जो वॉर हुआ था, पिंडारीज को फिर उन्होंने किस तरह से सप्रेस किया था, फिर किस तरह से मराठा कॉन्फिडेंसी का डाउनफॉल हुआ, थर्ड मराठा वॉर, कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ मराठास, रिफॉर्म्स ऑफ हेस्टिंग्स एंड उनके एस्टिमेट्स. सो दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. सो आपको ये सब बात समझनी है कि इस पर्टिकुलर सेशन में पार्ट 1 में हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं. हम दो चीज़ों में फोकस करने वाले हैं, जो कि वॉर हुआ था गोरखास के खिलाफ और किस तरह से पिंडारीज को इन्होंने सप्रेस किया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए जब हम गोरखास के वॉर की बात करते हैं ना, तो 1814 से 16 के बीच में हुआ था. जब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे, गवर्नर जनरल थे. देखिए हम बेसिकली हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, वो इनिशियली गवर्नर जनरल्स के हिसाब से समझते हैं कि पहले कौन से गवर्नर जनरल आए, उन्होंने क्या काम करवाए, फिर दूसरे कौन से गवर्नर जनरल आए, उनने क्या काम करवाए, या फिर उनके कार्यकाल के टाइम पे किस तरह का इवेंट्स हो रहे थे. ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल थे. 1813 में इनको अपॉइंट किया गया था. अंडरस्टूड. इन्होंने बहुत ही विगरस फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी और वॉर्स काफ़ी एक्सटेंसिवली करते थे, अग्रेसिव थे, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ थी. ठीक है, इसकी वजह से एक्सपेंशन भी हुआ है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, नो डाउट. फिर उसके बाद इनके जो कंडीशंस थी, द कंडीशन इन विच ही अज्यूम द पावर वाज वेरी लाइक सीवियर कंडीशंस, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रेट दे सकती थी. ठीक है, पहली बात तो सेंट्रल इंडिया में अनाकी थी, पिंडारीज पूरे रीजन्स में थे, मराठा could not control them. Also, there was fighting among the Maratha chiefs also. मराठा आपस में तो लड़ ही रहे थे, कब से लड़ रहे हैं. फिर they were aiming at the expulsion of the British from India also. ओके, आपस में तो लड़ रहे थे लेकिन अब ब्रिटिशर्स से भी परेशान हो चुके थे. पेशवा सीक्रेटली प्लॉट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ. हेस्टिंग्स ऑल्सो ट्रबल्ड द एक्सपेंशन ऑफ गोरखा पावर एंड इसकी वजह से हेस्टिंग्स ने बोला कि अब क्या करेंगे, पिंडारीज को सप्रेस करेंगे एंड ब्रिटिश के जितने भी थ्रेट्स हैं उनको हटाएंगे, यानी कि मराठा गोरखा को भी अब हटाने की बारी है. नेपाल की बात करें तो नेपाल पावरफुल गोरखा स्टेट बन चुका था 1768 के आसपास. आपको कंट्री का लोकेशन पता है, ये भारत है, ये पूरा नेपाल होता है आपका, होता है कि नहीं होता है. तो ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, बंगाल के साथ भी करता है, अवध के साथ भी करता है, राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि यहाँ से चाइना, आपका बंगाल सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट रीजन और अवध वाला रीजन पास में पड़ता है. फिर 81 में क्या किया, 1801 में ब्रिटिशर्स ने जो गोरखपुर वाला रीजन है उसको और बस्ती वाला रीजन नवाब अवध से ले लिया. इसकी वजह से जो नेपाल की बाउंड्री है वो अब टच होने लगी थी ब्रिटिश फ्रंटियर के साथ, है ना. तो अब आपस में ये पास में थे, एकदम नेबर थे. गोरखा का अग्रेशन था, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक थ्रस्ट मिल गया कि अब तो इनसे लड़ना पड़ेगा. 1814 में, मई 1814 में गोरखा ने ब्रिटिश पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया, 18 पुलिसमैन को मार दिया, ऑफिसर्स को मार दिया. फिर हेस्टिंग को गुस्सा आया, उसने कहा अब चलो नेपाल के खिलाफ वॉर करते हैं. 1814 में बहुत से बैटल्स लड़े गए ब्रिटिश गोरखा के बीच में. नाम याद रखना है, अमर सिंह थापा. He was a very able general of Nepal army. He was also forced to surrender to Britishers. फिर एक ट्रीटी हुई, वॉर के बाद ट्रीटी हमेशा होती है, याद रखना है, ट्रीटी ऑफ सगौली. ठीक है, ये कंक्लूड की गई इस वॉर के बाद. गोरखा को इस ट्रीटी के अंदर क्या करना पड़ा, उनको जो तराई रीजन है, अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तराई रीजन आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं और आपको ये भी पता है कि लोअर हिमालयस के बाद वाला रीजन तराई रीजन होता है और वही रीजन है जो बाउंड्री क्रिएट करता है भारत का और नेपाल का. बहुत सा पार्ट तो मोस्टली नेपाल का ही है उसमें. तो अब गोरखा गेव अप देयर क्लेम ओवर तराई रीजन. कुमाऊँ
जो माउंटेन रेंज वगैरह है रीजन है और गढ़वाल वाला रीजन है, वो सब ब्रिटिशर्स को उनको देना पड़ा। अब जो ब्रिटिशर्स हैं दे नाउ सिक्योर्ड द एरिया अराउंड शिमला, ठीक है, और हिमालयाज का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स भी टच कर लिए थे। गोरखास को सिक्किम से विड्रॉ करना पड़ा एंड उन्होंने ये भी चीज़ माननी पड़ी कि ब्रिटिश रेसिडेंट काठमांडू पे उनको रखना पड़ेगा। काठमांडू याद है, नेपाल, ओके। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट जो किंगडम ऑफ नेपाल है वो फॉरेनर्स को एम्प्लॉय नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि वही सब्सिडी अलायंस का जो सिस्टम वाला था उसी तरह का कुछ सिस्टम। अब ब्रिटिश ने ऑल्सो जो हिली स्टेशंस थे, आज की डेट में घूमने जाते हो ना आप, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, इन सब को ये टूरिस्ट स्पॉट्स थे, इनको डेवलप किया, हेल्थ रिजॉर्ट्स बनाए, है ना, और ये सारे ऑब्टेन कर लिए साइट्स। गोरखा वॉर की विक्ट्री के बाद हैस्टिंग्स वॉज ऑनर्ड विथ इंग्लिश पीरेज एंड ही बिकेम द मार्किस ऑफ हैस्टिंग्स, ओके। तो इस तरह से इनकी वॉर हुई जीते और इनको शाबाशी भी मिली। अब बात करते हैं पिंडारीज को किस तरह से सप्रेस किया। सो देखिए, द ओरिजिन ऑफ पिंडारीज इज लॉस्ट इन ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो द फर्स्ट रेफरेंस अमंग देम्स फॉर द मुगल इन्वेजन ऑफ मराठास। सो दे डिड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड, यू नीड टू रिमेंबर दैट। ये पहले क्या करते थे, दे यूज्ड टू सर्व द आर्मी विदाउट पेमेंट, but instead they were allowed to plunder, okay. So during the time of Bajirao one, they were very irregular horsemen और मराठा से अटैच्ड, आर्मी से अटैच थे। they you need to understand that they never ever help British or Britishers। ये जो यूजुअली एक्टिव कहाँ पे थे, राजपूताना में, सेंट्रल प्रोविंस में, and subsistence on plunder. Their leader belonged to both Hindu Muslim communities, that is why I have already mentioned that they do not belong to any particular caste। इनके चीफ में अगर बात करें तो वासिल मोहम्मद, चिंटू, करीम खान, ये सब चीफ थे एंड इनके बहुत से फॉलोअर्स भी थे। 1812 में पिंडारीज प्लंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्ज़ापुर एंड शाहबाद। इन 1815 उन्होंने निज़ाम के डोमिनियन को रेड किया। 16 में नदन सर्कस वगैरह पे जो है उन्होंने प्लंडर किया। फिर हेस्टिंग्स को आ गया गुस्सा गया, अब इनको भी हमें सप्रेस करने की ज़रूरत है। फिर फॉर दिस उसने बड़ी आर्मी बुलाई, 300 गन्स। फिर उसके बाद पिंडारीज पर अटैक किया चारों साइड से। वो खुद ही कमांड ले रहा था, वाइल सर थॉमस हिस्लोप कमांडेड द फोर्स इन द साउथ। 1818 में पिंडारीज को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया, उनके जो बैंड्स थे वो भी डिसइंटीग्रेट कर दिए गए। करीम खान जो भी हमने पढ़ा मेजर थे, उनको छोटा एस्टेट दे दिया गया, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस का। वासिल मोहम्मद ने रेफ्यूज ले लिया सिंधिया कैंप में, ठीक है, बट लेटर हैंडेड हिम ओवर टू द ब्रिटिशर्स। फिर उसकी बात करें वासिल, तो फिर ही कमिटेड सुसाइड इन कैप्टिविटी। चिंटू जो थे वो ही एस्केप टू द फॉरेस्ट, टाइगर किल्ड हिम। इसका मतलब ये हुआ कि पिंडारीज का एंड हो चुका था 1824 में, यानी कि 1824 तक ब्रिटिशर्स ने इनसे पीछा छुड़वा लिया था। सो दिस इज़ इट अबाउट द एंटायर सीन अबाउट द वॉर अगेंस्ट द गोरखास एंड द सप्रेशन ऑफ पिंडारीज। सो दिस वॉज अ वेरी क्विक समरी अबाउट कि कैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दो जो सप्रेशंस हैं गोरखास के और पिंडारीज के, उनसे पीछा छुड़ाया और कैसे एक्सपेंशनिस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज चले। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे डाउनफॉल कैसे हुआ मराठा कॉन्फिडेंसी का। फिर आगे आने वाले सेशंस में हम और भी पढ़ेंगे थर्ड मराठा वॉर, क्या क्या कॉजेस थे मराठा के डिफीट के, रिफॉर्म्स ऑफ द हेस्टिंग्स और एस्टिमेट्स। सो दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। And this is it for this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out at all if you are not practicing it thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।